नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको यूट्यूब की दुनिया में पहली बार दीपावली के इतिहास की सच्चाई से अवगत कराएंगे। तो आइए देर न करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं दीपदानोत्सव दीपावली दिवाली के बारे में। इतिहास का हवाला देते हुए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने साबित किया कि दीपावली एक बौद्ध उत्सव है। दीपावली वास्तव में एक बौद्ध उत्सव है। दीपावली का संबंध राम या रामायण से किसी भी मायने में नहीं है, क्योंकि रामायण के अनुसार राम चैत्र माह में अयोध्या आए थे। श्लोक देखे चैत्र श्रीमानय मास पुण्य पुष्पित कानना यौवराज्याय रामस्य सर्व में वो कल पायता। लेकिन दीपावली कार्तिक माह में मनाते हैं। इसका मतलब यह है कि अयोध्या और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में जब तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी कपिलवस्तु नगरी में वापस लौटने वाले थे, तब उनके आने की यह खबर सुनते ही उनके पिता शुद्धोधन ने कपिलवस्तु को उनके स्वागत के लिए सजा दिया था। जब अश्विन माह में तथागत बुद्ध कपिलवस्तु आए तो शुद्धोधन अच्छे मिष्ठान बनवाए और रात को दीप जलाकर पूरी नगरी को रोशन से जगमगा दिया। खास बात यह है कि भगवान बुद्ध के जीवन की यह यादें महान मौर्य सम्राट अशोक काल में ज्यादा तौर पर मनाई जाती रही। गौतम बुद्ध ने राजकाज त्याग कर जब चिवर धारण किया था तो महान मौर्य सम्राट अशोक और सम्राट हर्षवर्धन भी हर 5वें साल बड़ा उत्सव के रूप में मनाते थे और अपना संपूर्ण राजकाज त्याग कर कुछ दिनों के लिए भिक्षु बन जाते थे। राजा अशोक और जॉन एस नामक पुस्तक में इसका जिक्र है। भगवान बुद्ध की कपिलवस्तु नगरी भेंट को ध्यान में रखकर महान मौर्य सम्राट अशोक ने भी अश्विन माह में 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया था और उसे अश्विन माह में ही पूरा कर दिया था। सभी स्तूप बनाने के बाद उन पर दीप जलाए। महावंश में वह नजारा ऐसा बताया है कि महान मौर्य सम्राट अशोक पाटलिपुत्र में खड़े होकर चमकते हुए सभी स्तूपों को देखने लगे और सारा जम्बूद्वीप रोशनी के चकचौंध में चमक उठा। लोगों ने खुशियों में लिप्त होकर उसे दीपोत्सव के रूप में मनाने लगे। गीगर तीमहावमसा के पृष्ठ संख्या 52 पर इसका जिक्र है। सम्राट हर्षवर्धन ने भी इस उत्सव को अपने नाटक नागानंद में दीप प्रतिपदोत्सव कहा है। महान मौर्य सम्राट अशोक ने विजयादशमी के बाद भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी को पैदल चलकर भेंट दी थी। उसके बाद अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में लौटने पर उन्होंने 84,000 स्तूप बनाने का निर्णय लिया। लोग भगवान बुद्ध को बहुत चाहते थे, लेकिन दूर दराज के प्रदेशों से सभी लोग लुम्बिनी नहीं जा सकते थे। उस समय लोग तथागत भगवान बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में करते थे, इसलिए लोगों को उनके ही प्रदेशों में भगवान बुद्ध का दर्शन हो जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान मौर्य सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के 84,000 वचनों को ध्यान में रखकर उतने ही स्तूप बनाने का ऐलान किया। इसकी शुरुआत उन्होंने धरती वसु में बरास खोदकर किया, जिसे आजकल वसुबारस कोनशिला का कार्यक्रम कहा जाता है। महान मौर्य सम्राट अशोक का ऐलान सुनकर लोग लाखों की संख्या में राजधानी पाटलिपुत्र में इकट्ठा हुए और महान सम्राट अशोक के साथ साथ सभी ने अपनी अपनी पूंजी धन दान में दे दी। सभी तरफ से धन की इतनी बरसात हुई कि धन की बड़ी राशि जमा हुई। इसलिए लोग उस यादगार पर्व को धन की राशि धनतेरस कहने लगे। धन जमा होने के बाद उसकी गिनती की गई और बुद्ध की माता महामाया की पूजा की गई, जिसे आजकल लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। स्तूपों के साथ साथ 3 जगहों पर भगवान बुद्ध के चरणों का बुद्धपाद का भी निर्माण करने का फैसला पाटलिपुत्र की सभा में दूसरे दिन लिया गया। महाबली महान मौर्य सम्राट अशोक ने दुनिया में 3 जगहों पर बुद्धपाद स्थापित किए थे। महाबली महान मौर्य सम्राट अशोक ने बुद्धगया के बुद्धपदों का प्रतिपद अनेक जगहों पर बनाया था। इसलिए लोगों ने धनतेरस के दूसरे दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में याद रखा।
लोग खुश हुए और कहने लगे कि महाबली महान मौर्य सम्राट अशोक का राज ऐसे ही बार बार पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहे, वह कभी खत्म न हो। लेकिन जब इंद्र ने महान सिंधु सभ्यता नष्ट कर दी थी, इसके बाद भी लोगों के दिमाग पर अशोक के समय भी तरोताजा थी। तब लोग कहने लगे कि इंद्र इड़ा की पीड़ा अब कभी न आए, बल्कि महाबली अशोक का राज ही बार बार आए। स्तूपों के निर्माण का कार्य पूरा होने से जीवन का एक बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ था। जीवन का एक बड़ा पड़ाव पूर्ण हो चुका था, इसलिए महान मौर्य सम्राट अशोक ने उसे पाड़ाव या पाड़वा के रूप में मनाया। अशोक की याद में यह 5 घटनाएं 5 दिन के दीपावली उत्सव के रूप में लोग बाद में मनाने लगे। इस तरह दीपावली उत्सव का प्रारंभ हुआ। महान मौर्य सम्राट अशोक का महान इतिहास मिटाने के लिए सम्राट अशोक के लगभग 1000 सालों बाद 8वीं सदी में वामन पुराण कथा लिखा गई थी। महान मौर्य सम्राट अशोक ने दुनिया में जिन 3 जगहों पर दक्षिण भारत में नागार्जुनकोंडा में, अफगानिस्तान के नवविहार स्तूप में और अरबस्तान में बुद्ध के चरण बुद्धपाद स्थापित कर दिए थे और उनके माध्यम से संपूर्ण दुनिया को जीत लिया था, जिसे महान मौर्य सम्राट अशोक का धम्म विजय कहा जाता है। महान मौर्य सम्राट के धम्म विजय को भुलाने के लिए विष्णु ने वामन अवतार के रूप में 3 पदों में दुनिया जीत ली थी। ऐसी झूठी, काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानी लिखी। इस काल्पनिक पुराण कथा का और दीपावली का कोई भी संबंध नहीं है। वास्तव में दीपावली पूर्ण रूप से बौद्ध उत्सव है। याद रहे, आप इस वीडियो को देखते देखते दीपावली के इतिहास की सच्चाई में खो जाए, इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और इस प्रबुद्ध भारत चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आगे जानते हैं दीपदान उत्सव के बारे में। 4 नवंबर 2021 को के कल्याणी अपने ब्लॉग में लिखते हैं, दिवाली वह नहीं है जो आपने सोचा था, यह वास्तव में दीपदान उत्सव है, जो एक बौद्ध त्योहार है। इतिहास पर पुनर्विचार करने के लिए बहुजनों के लिए त्योहार महत्वपूर्ण है। दीपदान उत्सव महान सम्राट अशोक की देन है, जिसे इतिहास ने नजरअंदाज कर दिया। दीपदान उत्सव क्या है? दीपदान उत्सव भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के महान मौर्य सम्राट अशोक के प्रयास की नव बौद्धों द्वारा स्वीकृति है। बौद्ध इतिहास कहता है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेष 8 राज्यों में वितरित किए गए थे, जो इस प्रकार है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष का वितरण। कुशीनगर के मल्लों ने एक सार्वभौमिक राजा के रूप में समारोह के साथ भगवान बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार की चिता से उनके अवशेषों को एकत्र कर उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें मगध के अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, अल्लकप्पा के बुलीज, पावा के मल्ला, रामग्राम के कोलिया और वेथादीपा के एक ब्राह्मण के बीच वितरित किया गया। इसका उद्देश्य पवित्र अवशेषों पर स्तूप का निर्माण करना था। इसके बाद 2 और स्तूपों का पता चलता है, जिनमें से एक का निर्माण एकत्र किए गए अस्थि कलश के ऊपर तथा दूसरे का निर्माण अंगारे, लकड़ी का बिन जला कोयला के ऊपर हुआ है। भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने स्तूप सरिरिका स्तूप सबसे पहले जीवित बौद्ध विहार है। इन 8 स्तूपों में से 7 को महान मौर्य सम्राट अशोक ने 272 से 232 ईसा पूर्व में बनवाया तथा बौद्ध धर्म के साथ साथ स्तूपों के पंथ को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में उनके द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों के भीतर अवशेषों के बड़े हिस्से को एकत्र किया। महान सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के इन अवशेषों को पाटलिपुत्र वापस ले आए। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए 84,000 विभिन्न शहरों में विहार, चैत्य और अस्पतालों के निर्माण का आदेश दिया। इसी प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने भी बौद्ध चैत्य, विहार और स्तूप के 84,000 स्थलों के निर्माण की चर्चा की है।
कहा जाता है कि निर्माण पूरा होने के बाद महान मौर्य सम्राट अशोक ने इसी दिन कार्तिक अमावस्या को दीपदान उत्सव के रूप में मनाया था। इसे दीप या दीपक जलाकर और बौद्ध भिक्षुओं को दान या अनाज देकर चिन्हित किया गया था। डॉ. विजय कुमार त्रिशरण ने तर्क दिया है कि दीपदान उत्सव, जो अब दिवाली के रूप में लोकप्रिय है, वास्तव में मूल निवासियों का त्योहार था जो बौद्ध थे। उनका कहना है कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने त्योहार को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे बौद्ध विचारधारा कम हो गई। उदाहरण के लिए 84,000 बौद्ध उपदेशों को 84,000 योनियों में बदल दिया गया, जो दीपदान उत्सव को ब्राह्मणीकृत करने के कई तरीकों में से एक था, जिसने महान मौर्य सम्राट अशोक की बौद्ध विरासत का मुकाबला करने के लिए मिथकों के माध्यम से दिवाली का आविष्कार करने में मदद की। हाल के दिनों में अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से बहुजन समुदाय द्वारा बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हिंदू मिथकों का मुकाबला करने और उनका विरोध करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला बहुजन समाज इस दिन को दीपदान उत्सव के रूप में मनाता है। वे भगवान बुद्ध के अंतिम शब्दों अत्तो दीपो भव के माध्यम से बौद्धों के रूप में त्योहार की प्रामाणिकता का दावा करते हैं, जिसका अर्थ है अपनी रोशनी स्वयं बनो। इसलिए दीप का प्रकाश बौद्ध दार्शनिक परंपरा में अंतर्निहित है। आइए अब हम संक्षिप्त में जानते हैं दीपदानोत्सव, दीपावली, दिवाली का इतिहास के बारे। इतिहासकार विचारवंत बौद्ध साहित्यकारों के विचार प्रणाली को दीपदानोत्सव, दीपावली, दिवाली महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्तूप, चैत्य, विहार बनवाए थे और उनका उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया था। इसने आगे चलकर त्योहार का रूप ले लिया और यह त्योहार दीपदानोत्सव के नाम से हर वर्ष मनाया जाने लगा। दीपदानोत्सव, दीपावली, दिवाली कार्तिक अमावस्या को ही क्यों? अब यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर सामने आता है कि जब भगवान बुद्ध के जीवन में पूर्णिमाओं का महत्व बहुत है, तो फिर महान मौर्य सम्राट अशोक ने उन 84,000 बौद्ध स्मारकों का उद्घाटन अमावस्या को ही क्यों किया? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भी एक महत्वपूर्ण एवं दुखद ऐतिहासिक घटना से संबंध रखता है। वह कार्तिक अमावस्या का ही दिन था जिस दिन भगवान बुद्ध के प्रिय और महान शिष्य ही नहीं बल्कि भगवान का बायां हाथ कहे जाने वाले भिक्खु महामोगल्लान की षड्यंत्रपूर्ण हत्या कर दी गई थी। उन दिनों चारों ओर भगवान बुद्ध के धम्म का प्रभाव बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ने लगा था और लोग अंधश्रद्धा को छोड़कर बुद्धिवादी मार्ग अपनाने लगे थे। इससे आर्य ब्राह्मणों का वर्चस्व खतरे में पड़ गया। उनकी आवभगत में कमी आने लगी और उनका मान सम्मान कम होने लगा। इसलिए उन्होंने ईर्ष्यावश तरह तरह से भगवान बुद्ध का विरोध करने, उनको बदनाम करने और उनके धम्म को खत्म करने का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। इसी विरोध की एक कड़ी में भगवान बुद्ध के विरोधियों ने पूज्य भिक्खु महामोगल्लान को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। अपने इस षड्यंत्र की सफलता के कारण आर्य ब्राह्मणों ने खूब खुशी मनाई, किंतु बौद्ध और मूल निवासियों में मातम छा गया। वह अमावस्या की काली रात बौद्धों के मातम का प्रतीक बन गई थी। एक बौद्ध होने के नाते बौद्ध संघ के साथ आर्य ब्राह्मणों द्वारा किए गए इस अन्याय और क्रूरता का अनुभव महान मौर्य सम्राट अशोक को अच्छी तरह हो चुका था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूज्य भिक्षु महामोगल्लान की मृत्यु का उन्हें उतना दुख नहीं था जितना कि दुख मोगल्लान की मृत्यु पर खुशी मनाते हुए आर्य ब्राह्मणों को देखकर होता रहा होगा। इसलिए महान मौर्य सम्राट अशोक ने भिक्षु महामोगल्लान की मृत्यु के दुख को कम करने के लिए तथा आर्य ब्राह्मणों की खुशी का मुंहतोड़ जवाब देने और अपने संपूर्ण राज्य में भगवान बुद्ध के धम्म को स्थापित करने के उद्देश्य से ही महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने द्वारा बनवाए गए 84,000 धम्म स्मारकों का उद्घाटन कार्तिक अमावस्या की काली रात में असंख्य दीप जलाकर किया। पूज्य भंते महामोगल्लान और सारिपुत्र की अस्थियां सम्राट
अशोक ने सांची के ऐतिहासिक स्तूपों में सुरक्षित रखी थी। दीपावली नवंबर माह में आती है, इसलिए प्रतिवर्ष नवंबर माह के अंतिम रविवार को सांची स्थित स्तूप में विशाल मेला लगता है। अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राम के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है वो इस प्रकार है। राम अयोध्या वापसी दिन के समय आए थे। नगर के रास्तों को गंध और पुष्पों से सजाया था। नगर में चहल पहल का माहौल था। केवल इतना ही लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि दीपावली का संबंध रामायण के राम पुष्यमित्र शुंग से नहीं है। आर्य ब्राह्मणों ने हमारा इतिहास मिटाने और पैसा कमाने के लिए आर्य ब्राह्मण विष्णु की पत्नी को धन की देवी बताकर लक्ष्मी की मूर्ति पूजा करवाई। आज मूल निवासी बहुजन समाज आर्य ब्राह्मणों के पाखंड में इस तरह जकड़ा हुआ है कि उसके सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई है और अपने महान पूर्वजों के हत्यारों को देवी देवता के रूप में पूज रहा है। अपने देश में लोग मानते हैं कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और वो उस पर बैठकर दिवाली की रात घर पर आती है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। अब ये बात और है कि उनके साथ काल्पनिक देवता गणेश की भी पूजा होती है। यह तो मूल निवासी बहुजन समाज को ही सोचना है कि लक्ष्मी और गणेश का क्या रिश्ता है। लेकिन मान लिया लक्ष्मी रात में ही आएगी तो उजाला देखकर उल्लू नहीं आएगा। ऊपर से हम फटाके भी दगाते हैं, जो आवाज सुनकर तुरंत भाग जाएगा। आज तक गरीब सबसे ज्यादा दीपक जलाते हैं। क्या कभी किसी भी गरीब के घर आज तक लक्ष्मी धन वर्षा करने आई है? पर नहीं आई तो कहाँ गई? इतिहास के विचारवंत चिंतक को यह सब पता है कि हमेशा कथित लक्ष्मी किसके घर धन वर्षा करने जाती है। फिर प्रश्न निर्माण होता है, हमारे घर क्या आया? दिटवा में सुबह 3-4 बजे सूप पिटकर दरिद्र भगाते हैं और बोलते हैं ईश्वर आए दरिद्र गए। अब प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ दरिद्र कब और क्यों आया? साथियों, दरिद्र दीपावली में आया जब हमने अपना सब कुछ लुटाकर खर्च कर दिया। बुद्धिमानी इसमें है कि हम अपना इतिहास जाने और उसको माने, क्योंकि शोषितों को पीछे धकेलने की साजिशें इन्हीं शोषित वर्ग के दिमाग और पैसा से तैयार होती है। हम में अपार क्षमता है। यदि दलित, पिछड़े, आदिवासी ने करवट ली तो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, समय, धन, ज्ञान, श्रम का दान देना होगा। तथागत बुद्ध, फुले, शाहू जी महाराज व परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बताए मार्ग पर चलने से ही हमारा कल्याण होगा। याद रहे, सच जो दिमाग हिला दे, सच का सामना इतिहास गवाह है। उम्मीद है आपके ज्ञान में कुछ इजाफा हुआ होगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बम मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। प्रेजेंट